गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग सेट थ्योरी पूरा हम लोग का खत्म हो चुका है। ठीक है, जिस बच्चों के सेट थ्योरी नहीं पढ़े हैं वो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा वीडियो। ठीक है, उसको जाके आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आज हम लोग रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रिलेशन में हम लोग फर्स्टली क्या देखेंगे कि ऑर्डर्ड पेयर के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर किसको कहा जाता है, यानी इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, पहले तो ये जानिए। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर यानी कि क्रमित, वही ना गड़बड़ा जाता है। ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर हम लोग किसको बोलते हैं? रिलेशन को समझने से पहले हमको ऑर्डर्ड पेयर यानी क्रमित युग्म हम लोग किसको कहते हैं? ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे 10th में चाहे 9th में, आप लोग पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या पढ़े होंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, उसी से कुछ रिलेशन यहाँ पर हम लोग का बनेगा। ठीक है, जैसे कि ऑर्डर्ड पेयर यानी कि क्रमित युग्म हम किसको बोलेंगे? अगर कोई दो नंबर है हमारे पास ए और बी, क्या है? ए और बी। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ युग्म लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ठीक है, युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा। युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा होता है। ठीक है, आप लोग जानते हैं इस बारे में। अगर कोई दो नंबर है हम लोग के पास ए और बी, अगर उसको एक निश्चित नियम के अनुसार, है ना, यानी स्पेसिफिक नोटेशन के अनुसार अगर लिखा जाए, जैसे कि कोई दो नंबर है हमारे पास ए और बी है, अगर इसको हम लोग स्पेसिफिक नोटेशन ऐसे करके अगर लिख देंगे तो इसे ही हम क्या बोलेंगे? ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलेंगे इसे? ऑर्डर्ड पेयर। जैसे कि इसको हम क्या बोलेंगे? यानी क्रमित युग्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रमित युग्म बोलेंगे। ठीक है, बात समझ रहे हैं? इसकी डिफिनीशन हम लोग को उतना नहीं, हमको समझ में आना चाहिए। क्या लिखा हुआ है? ऑर्डर्ड पेयर कब होगा? अगर कोई दो नंबर है हमारे पास ए और बी, अगर उसको एक स्पेसिफिक नोटेशन के द्वारा लिखेंगे तो वो क्या कहलाएगा? ऑर्डर्ड पेयर। आप इसको क्या ओपन इंटरवल नहीं समझिएगा, इसको ओपन इंटरवल, ये ओपन इंटरवल नहीं है, ये क्या है? ऑर्डर्ड पेयर है। क्या है? ऑर्डर्ड पेयर है। जैसे कि अगर मान लीजिए ये हमारे पास एक कार्तीय तल है। क्या है? कार्तीय तल है। आप लोग इसके बारे में जानते होंगे, बिल्कुल जानते होंगे। ठीक है, आप लोग जानते हैं कार्तीय तल है। चलिए, ये एक है, दो, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कि अगर ठीक है, इस तरह से हम लोग ले लिए इसको। ठीक है, आप ये भी जाने होंगे कि दो अगर लाइन यहां पर जो इंटरसेक्ट किया, माने प्रतिच्छेद किया, एक दूसरे से मिला, जैसे देखिए, अब इस पॉइंट का क्या नाम होगा बताइए? कितना लिखिएगा? एक कोमा, आप पहले क्या लिखते हैं? आप लोग एक्स लिखते हैं। पहले क्या लिखते हैं? एक्स लिखते हैं। बाद में क्या लिखते हैं? तो इसको आप क्या कहते थे? इसका क्या नाम था? नियामक बोलते ना इसको हम लोग। ठीक है, वो बोलते ऑर्डिनेट और एब्सिसा बोलते थे, वो अलग बात है। लेकिन यहां पर देखिए कि ये क्या है? क्रमित युग्म है। क्या है? क्योंकि एक और एक को एक स्पेसिफिक नोटेशन द्वारा लिखा गया है। क्या लिखा गया है? स्पेसिफिक नोटेशन द्वारा लिखा गया, निश्चित नियम द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 1,1, ये क्या हो गया? इस एक और एक को मिलाने वाला बिंदु हो गया यहां पर। फिर इसको आप क्या बोलिएगा? इसको अब इसमें x क्या है? 2। x क्या है? और y क्या है? ये क्या हो जाएगा? 2 कॉमा, फिर ये क्या हो जाएगा? 1 कॉमा 2। इससे क्या हुआ कि x का मान 1 है और y का मान 2। ठीक है, 1 कॉमा 2 हो गया। तो इन सभी पॉइंट को जो रिप्रेजेंट करेगा उसे हम क्या बोलेंगे? ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे?
यानी कि क्रमित युग्म बोलेंगे। चलिए इस सब का आप लोग नाम लिखिए अपने अपने कॉपी में, इस सब का नोट कीजिए और इसको नाम लिखिए सबका अपना अपना, लिखिए जल्दी से। हाँ लिखिए, इसको रोकिए। अब देखिए इसमें आप लोग जैसे आपने लिखा 1,1, क्या लिखा हो 1, तो ये x का वैल्यू हो गया और ये वाला y का वैल्यू हो गया, ठीक है। इसको आप लोग एब्सीसा बोलते थे, इसको ऑर्डिनेट बोलते थे ना। यानी कि इसमें जैसे दो कंपोनेंट है कि नहीं है, जिसमें भी दो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर होगा। क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर, यानी क्रमित युग्म होगा, ठीक है। अब जैसे कि अगर आप ऑर्डर्ड पेयर की बात किए, जैसे यहां पर a, b अगर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है a, b, तो बाबू रे इसको तुम क्या नाम देगा, इसका नाम होगा फर्स्ट कंपोनेंट। क्या नाम होगा, फर्स्ट कंपोनेंट। हिंदी में क्या बोलोगे, प्रथम घटक। क्या बोलोगे, प्रथम घटक, ठीक है। इसको क्या बोलोगे, सेकेंड कंपोनेंट, ठीक है। क्या बोलोगे, सेकेंड कंपोनेंट, यानी कि द्वितीय घटक, ठीक है। अब देखो कि ज्योमेट्री में हम लोग क्या बोले थे कि ये वाला x वाला होता है, ये वाला y वाला होता है, 1,1 है। अब ऑर्डर्ड पेयर में क्या बोलेंगे, इसको हम लोग फर्स्ट कंपोनेंट और सेकेंड कंपोनेंट बोले थे कि नहीं बोले थे। दूसरा बात, तुम लोग ज्योमेट्री में यह भी सीखा होगा कि दो बिंदुओं का नियामक समान कब होता है। दो बिंदुओं का नियामक समान कब होता है, जब दोनों के x का मान और y का मान क्या हो, समान। जैसे दो बिंदु समान कब होगा, जैसे 1,1 किसके समान होगा, 1,1 किसके समान होगा, 1,1 1,1 के समान होगा। ये इसके समान नहीं हो जाए, बस समझ रहे हैं। ये कभी इसके समान होगा, चाहे इसके समान होगा, चाहे इसके समान होगा, कभी नहीं होगा। ये खुद के ही समान होगा। ये क्या होगा, खुद के ही समान होगा। अच्छा, अब क्वेश्चन है कि क्या सर 2,1 और 1,2 बराबर हो सकता है क्या। आपसे क्वेश्चन है कि 1,2 और 2,1 ये दोनों कभी बराबर होगा क्या। ये नहीं होगा बराबर। यानी कि अगर a, b लिखा हुआ है तो ये कभी भी b, a के बराबर नहीं होगा। यानी उल्टा ये मत समझना कि 1,2 है और 2,1 है तो दोनों समान होगा, ऐसा नहीं होगा। बस समझ रहे हैं, ऐसा कभी भी कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ये सब पॉइंट है, इसको नोट करते जाइएगा, ठीक है। अब है इसी में कि दो कोई हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है, यानी कि दो हमारे पास क्रमित युग्म है, ठीक है। अब ये दो क्रमित युग्म समान कब होगा, दो क्रमित युग्म समान कब होगा। जैसे देखो अगर a, b इक्वल्स है c, d, a, b किसके इक्वल है, c, d के, तो इसका मतलब क्या होगा, देन इफ मतलब होता है यदि, और देन मतलब होता है तब। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो a बराबर क्या हो जाएगा जी, c हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट कंपोनेंट किसके बराबर होगा, फर्स्ट कंपोनेंट। फर्स्ट कंपोनेंट किसके बराबर होगा, फर्स्ट कंपोनेंट के। और सेकंड कंपोनेंट किसके बराबर होगा, सेकंड कंपोनेंट। यानी कि एंड बाबूरे b किसके बराबर हो जाएगा, जल्दी बताओ, b के बराबर, जैसे a c के बराबर तो b d के बराबर। यानी फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर, सेकंड कंपोनेंट के बराबर। यानी कि जो कोरेस्पोंडिंग कंपोनेंट्स होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर कभी भी ऐसा हो कि दो ऑर्डर्ड पेयर समान कब होगा, यानी इक्वल कब होगा, जब फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर और सेकंड कंपोनेंट के बराबर। इसमें किसी को समस्या है, कोई समस्या है इसमें, अगर समस्या होगी तो खुल के बोलिएगा इसमें, ठीक है। बात समझ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, बात समझ रहे हैं ना। आप शर्माइएगा नहीं पूछने में, ठीक है। अगर पूछने का मन हो कि नहीं हमको पूछने का मन है, हमको कोई हेजिटेशन है, हमको कंफ्यूजन है, तो आप क्लियर होके आप इसमें पूछ सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है अभी तक। इस पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं, ठीक ना। एग्जाम्पल क्या है, सो देखिए, एक मिनट ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन है हम लोग के पास,
ठीक है, ये क्वेश्चन है कि इतना बराबर दो डॉट पेयर है, ये दोनों क्या है आपस में बराबर है, तो पूछ रहा है देन फाइंड x एंड y। मतलब अगर ये चीज बराबर है तो x और y का वैल्यू क्या होगा, x और y का वैल्यू क्या होगा। अरे इधर तुम लोग मुझबानियों बता देगा कैसे, देखो ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर है कि नहीं, सो बताओ ऑर्डर पेयर है। अब ऑर्डर्ड पेयर समान कब होता है, जब फर्स्ट कंपोनेंट, चलो रे लिखेंगे सिंस x माइनस 1 y प्लस 2 बराबर 2,3। तो अब बताओ, इसलिए x माइनस 1 केकरा बराबर होगा, x माइनस 1 किसके बराबर, 2 के बराबर। चलो अब y प्लस 2 किसके बराबर, 3 के बराबर। कोई दिक्कत इसमें, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा x माइनस 1 3 के बराबर हो सकता है, नहीं, क्योंकि फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर होगा, सेकंड कंपोनेंट के बराबर नहीं होगा। चलो अब बताओ, इसको तो आप लोग सॉल्व कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो करिए। x माइनस 1 बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। अरे ये 1 इधर माइनस में है, इधर जाएगा तो इतना तुम लोग को बुझने आता होगा, तो 2 प्लस कितना हो गया, और 2 एक कितना होता है 5, 2 एक कितना होता है 5 होता है, अरे 3 होता है। चलो अब y का वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा, ये अभी 2 प्लस में है, इधर आएगा तो 3 माइनस, और 3 में 2 गया तो 1, तो x का मान कितना हो गया, y का मान कितना हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, x और y का मान निकाले, फाइंड x एंड x और y को निकालना था। इसमें कोई समस्या है आप लोग को, कोई समस्या है किसी प्रकार की, नहीं ना है। इस पर क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग बना सकते हैं। चलिए लिखिए इसको। तो हम लोग जो है अब अच्छे तरीके से ऑर्डर्ड पेयर को समझ गए हैं, यानी क्रमिक युग्म को समझ गए हैं। क्रमिक युग्म पर जो भी क्वेश्चन आएगा तो हम उसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग रिलेशन में ही अगला टॉपिक होता है इसके बाद, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स या मोर सेट्स, यानी कि 2 सेट या 2 से अधिक सेट पर हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ठीक है, या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग कहते किसको हैं, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, ये सारी बातें हम लोग देखते हैं। लिखिएगा टॉपिक, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। पृथ्वी पर सबसे पहला जो बैक्टीरिया है वो जीव आया वो बनाया। चलिए अब देखिए, हमने लिखा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, समुच्चयों का कार्तीय गुणन। जैसे कि संख्याओं को आप किसी 2 संख्या को गुना कर सकते हैं, है ना। अगर गुणनफल निकालना है तो कम से कम 2 संख्या होना चाहिए, जैसे 1 और 2, 2 और 3, है ना। लेकिन आप चाहिएगा तो 3 संख्या को भी गुना कर सकते हैं, 4 संख्या को भी गुना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जैसे आपको 1, 2, 3 को गुना करना है, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा कि तीनों को आसानी से गुना कर सकते हैं, लेकिन तीनों को गुना करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले किसी 2 को ही गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पहले किसी 2 को गुना करना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर हमको समुच्चयों को गुना करना है, ठीक है, समुच्चयों को गुना करना है तो पहले किसी 2 सेट को ही गुना करना होगा। पहले क्या करना होगा, किसी 2 सेट को ही गुना करना होगा, ठीक है। तो 2 सेट का गुना, अब गुना में है, गुना में नहीं है, कार्तीय गुणन है। क्या है, अब ये कार्तीय गुणन क्यों कहलाया, ठीक है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों कहलाया, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले इसके डिफिनेशन के बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं, क्या होता है डिफिनेशन, किसको हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, यानी किसको हम लोग कार्तीय गुणन कहते हैं, ठीक है। लिखिएगा
कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट A and B is denoted by A cross B। अब A और B का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसको हम लोग A क्रॉस B से डिनोट करेंगे, यानी कि दो अरिक्त समुच्चय A और B का कार्तीय गुणन A क्रॉस B द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, अब A क्रॉस B क्या होता है बाबू रे? देखो, पहले तो हम समझ गए कि A और B का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा तो उसे हम कैसे लिखेंगे? A क्रॉस B से लिखेंगे। अच्छा, अब B और A का होगा तो B क्रॉस, इसे देखो A और B का होगा तो क्या लिखेंगे? A क्रॉस B। इसको हिंदी में लिखवा दें, लिखिएगा हिंदी में दो अरिक्त समुच्चय A तथा B का कार्तीय गुणन A क्रॉस B द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, अब A क्रॉस B बाबू रे होता क्या है? तो A क्रॉस B के अंदर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर होता है। क्या होता है? यानी A क्रॉस B के अंदर जो एलिमेंट्स होगा वो क्या होगा? ऑर्डर्ड पेयर होगा। क्या होगा? यानी A क्रॉस B किसका सेट होता है? ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है। किसका सेट होता है? यानी कि इसके अंदर कोई ऑर्डर्ड पेयर है A कॉमा B। क्या है? A कॉमा। लेकिन अब ये कंडीशन है, देखो क्या कि A किस सेट का होगा? तो पहले कौन सा सेट है? A है। पहले कौन सा सेट है? तो A किसका होगा? A सेट का होगा। जहां A किसका होगा? A सेट का, और B किसका होगा? B सेट का। तो इसको लिखने का एक तरीका होगा, अभी हम बताएंगे एग्जांपल द्वारा। हम लोग जब एग्जांपल करेंगे ना तो उसको समझ जाएंगे एकदम आसान तरीके से। ठीक है, अभी हम लोग डिफिनेशन लिखे हैं कि A क्रॉस में क्या होगा? A कॉमा B होगा। ठीक है, माने ऑर्डर्ड पेयर होगा। एलिमेंट का पहचान कैसा होगा? ऑर्डर्ड पेयर के तरीके से होगा। कैसा होगा? ऑर्डर्ड पेयर के तरह से होगा। ऑर्डर्ड पेयर में पहला जो कंपोनेंट होगा, यानी फर्स्ट कंपोनेंट इसको बोलते हैं ना A को, ये फर्स्ट कंपोनेंट कौन से सेट से होगा? बताइए, पहले कौन है इसमें? A है, तो A किसका होगा? A सेट का होगा। B किसका होगा? B सेट। अगर इसी का उल्टा हम लिख दिए, मान लो B क्रॉस A लिख दिए। क्या लिख दिए? B क्रॉस। तो B क्रॉस A बाबू रे किसका होगा? मान लो लिखे हैं B कॉमा A लिखे हैं। ठीक है, तो बताओ B किस सेट का है? B के क्या सेट है? कौन सा एलिमेंट, किस सेट का एलिमेंट है? B का है। काहे B का है? काहे कि पहले यहाँ B है और यहाँ पहले क्या है, इसलिए B बिलोंग्स टू सेट B। और A किसका है? कोई समस्या इसमें? कोई समस्या नहीं है। अब एक और चीज समझो, यहां लिखा हुआ है दो अरिक्त समुच्चय। क्या लिखा हुआ है? मतलब A और B क्या होना चाहिए? नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी मतलब खाली नहीं रहना चाहिए। A और B क्या होना चाहिए? खाली नहीं रहना चाहिए। A और B में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं रहना चाहिए जो क्या है, मतलब एक भी सेट ऐसा नहीं रहना चाहिए जो खाली है ना। अगर मान लीजिए, देखिएगा, यदि A अगर फाई है, A क्या है, यानी A अगर एम्प्टी सेट है और B अगर कोई सेट है, ठीक है, तो A क्रॉस B क्या हो जाएगा? A क्रॉस B, अगर A और B में से कोई भी अगर एम्प्टी सेट हुआ, कोई भी क्या हुआ, मतलब A और B में से कोई भी अगर एक खाली सेट हो गया, क्या हो गया? खाली सेट, तो A क्रॉस B क्या हो जाएगा? वो भी खाली हो जाएगा। वो भी क्या हो जाएगा? कोई समस्या है इसमें? अच्छा, अब तो ये बाबू एक डिफिनीशन हो गया। क्या हो गया? डिफिनीशन। लेकिन हम लोग A क्रॉस B निकालेंगे कैसे, वो भी हम लोग देखते हैं कि A क्रॉस B निकालेंगे कैसे। ठीक ना, तो A क्रॉस B कैसे निकालेंगे देखते हैं। पहले आप लोग इसको नोट कीजिए। ठीक है, ठीक है, तो अब हम लोग कुछ एग्जांपल लेकर देखेंगे कि दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। ठीक है,
हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, ये दो सेट है ए और बी। अब इस दो सेट का अगर हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, क्या निकालना है? कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बाबू रे? ए क्रॉस बी। क्या हो जाएगा? ए क्रॉस। अब देख पहले कौन सा सेट है? पहले कौन सा सेट है? अब बाद में कौन सा सेट है? बी है, ठीक है। अब गुना करना है तो इसके लिए मेथड्स होते हैं, जैसे एक होता है एरो डायग्राम मेथड। क्या होता है? एरो डायग्राम मेथड। तो एरो डायग्राम मेथड से कैसे बनेगा? ठीक है, एरो डायग्राम, एरो डायग्राम, ठीक है। एरो डायग्राम हम लोग क्या होता है देखो, सबसे पहले कौन सेट है? ए सेट है। कौन सेट है? तो ए सेट आप ले लीजिए इस तरह से, और इधर कौन है? बी सेट है, तो इसको ले लीजिए। अब ए सेट में कौन कौन एलिमेंट है? एक और दो है। बी सेट में कौन कौन एलिमेंट है? अब क्या कीजिए कि इस के एलिमेंट को इस सब से मिलाइए। क्या कीजिएगा? इस सब से, जैसे एक को अगर एक से मिलाएंगे, एक को अगर क्या मिलाएंगे? एक को अगर किससे मिलाएंगे? तो यहां क्या लिखेंगे? एक कॉमा एक, एक कॉमा, फिर एक को किससे मिलाइएगा? दो से। किससे मिलाइएगा? तो क्या लिखिएगा? एक कॉमा, ठीक है, यहां तक। फिर एक को किससे मिलाइएगा? तीन से। तो क्या लिखिएगा? एक कॉमा। यानी कुल मिला के बात यह है कि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है इसके तीनों एलिमेंट के साथ मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? फिर उसी प्रकार सेकंड एलिमेंट भी क्या होगा? ये तीनों एलिमेंट से मिलेगा। तो फर्स्ट एलिमेंट जब इस तीनों एलिमेंट से मिला तो क्या बना? एक कॉमा एक, एक कॉमा दो, एक कॉमा तीन। इसी प्रकार सेकंड एलिमेंट मिलेगा तो क्या बनेगा? वो क्या बनेगा? दो कॉमा एक, फिर दो कॉमा दो बनेगा कि नहीं बनेगा? फिर क्या होगा? दो कॉमा तीन। कोई दिक्कत इसमें है? आप लोग अगर ए और बी दिया रहे तो ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं। कोई समस्या है इसमें? अगर समस्या है तो आप हमको बता सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया एरो डायग्राम, ठीक है। इसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आता है, जो आप लोग 10th में 9th में पढ़े होंगे, ग्राफ पढ़े थे ना, ग्राफ। उसके द्वारा भी हम लोग ए क्रॉस भी निकाल सकते हैं, या फिर इसको डायरेक्ट भी आप लोग लिख सकते हैं। डायरेक्ट कैसे लिखा जाता है? जैसे अब पहले ए सेट है, पहले क्या है? पहले क्या है? वो ए सेट है, तो ए सेट है पहले, तो पहले एक लेंगे। क्या लेंगे? क्योंकि ए सेट का पहला एलिमेंट क्या है? एक है। अब इस एक को इस तीनों से मिलाएंगे। किससे मिलाएंगे? तो एक जब एक से मिलेगा तो क्या फिर फिर ना मिलेगा? हो, अगर आप ही को तीन आदमी से मिलना है तो एक के बार मिल लीजिएगा, फिर फिर मिलिएगा। अगर हाथ में मिलाना है तो फिर ना मिलाइएगा कि एक के बार सबसे हाथ मिला दीजिएगा। पॉसिबल है क्या एक के बार हाथ मिलाना? नहीं ना पॉसिबल है। उसी प्रकार से एक को फेरा फेरी हम लोग तीनों से मिलाएंगे तो क्या बनेगा? एक कॉमा एक बनेगा, फिर एक कॉमा, फिर एक कॉमा। तो एक मिल गया। अब कौन मिलना चाहेगा? दो। दो मिलेगा, इस तीनों से क्या बनेगा? दो कॉमा एक, दो कॉमा दो और दो कॉमा। किसी को समस्या है इसमें किसी भी प्रकार का? अगर समस्या नहीं है तो आप मुझे बी क्रॉस ए निकाल के दिखाइए। क्या निकाल के दिखाइएगा? बी क्रॉस ए। चलिए निकालिए। तो बी क्रॉस ए जब आप निकालिएगा तो क्या होगा? बी पहला एलिमेंट किसका होगा? बी का होगा। तो एक काम कीजिए, बी सेट को पहले रखिए। बी सेट में क्या है? एक, दो, तीन। अब फिर किसको रखिएगा? चलिए अब एक को किस किस से मिलाइएगा? एक और दो से। तो क्या बनेगा? एक कॉमा एक, एक कॉमा दो। या फिर आप एरो डायग्राम द्वारा भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन एरो डायग्राम क्या है? थोड़ा टाइम टेकिंग है, ठीक है। अगर कहे क्वेश्चन में कि एरो डायग्राम द्वारा समझा के बनाने के लिए, तो फिर आप एरो डायग्राम को बनाइएगा। तो उस केस में बी क्या होगा? इधर होगा, और ये कहां होगा? इधर होगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम लोग। एक कॉमा एक, एक कॉमा दो, फिर क्या होगा? बोलिए। दो कॉमा एक, फिर कौन होगा? अब तीनों तो मिलेगा हो, अब चलिए। तो बी क्रॉस से आप लोग का निकल गया कि नहीं निकल गया? ऐसा ही आया होगा लगभग, लगभग क्या पूरा यही आया होगा? आया है ना? चलिए
तो बी क्रॉस ए। अच्छा एक बात बताइए कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए समान है कि नहीं? ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए समान है? नहीं समान है। तुम देखो 1,1 तो 1,1 ठीक है, 1,2 1,2 ठीक है, लेकिन देखो 2,1 इसमें भी है, 2,1 2,2 2,2, लेकिन देखो 3,1 है यहाँ क्या है? तो इन दोनों में सेम सेम एलिमेंट कहां हुआ? कुछ सेम होने से नहीं होता है, सब सेम रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? सब सेम रहना चाहिए। और ये बात जान लीजिए कि ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है। किसी एक कंडीशन में अगर हो गया तो इसका मतलब वो रूल नहीं बन जाएगा। रूल कब बनता है? जब वो सभी कंडीशन को फॉलो करे। बात समझ रहे हैं? सभी कंडीशन को फॉलो। यहां पर क्या है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस से बराबर नहीं। बात समझ रहे हैं? कोई समस्या है इसमें? चलिए आगे देखिए। अब इसी का अगर हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना हो, क्या करना हो? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखिए तो क्या करेंगे हम लोग? पहले जो सेट है, पहले जो इसमें कौन सेट है? पहले ए सेट है। पहले कौन है? बाद में कौन है? बी सेट है। ठीक है, तो पहले जो ए सेट है उसको हम लोग एक्स एक्सिस पर लिखेंगे। किस पर लिखेंगे? तो क्या है? 1 और चलिए 1 लिख दिया और 2 लिख दिया। ठीक है, अब बी सेट में कौन है? 1 2। ठीक है, अब क्या करेंगे? इस सबको मिलाएंगे। इस सबको क्या करेंगे? मिलाएंगे। देखिए चलिए, तो क्या क्या मिला हमको? 1 कॉमा मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? सोचता एक क्रॉस बी में 1,1 है कि नहीं? फिर देखो ये क्या होगा? 1 कॉमा, फिर क्या होगा? 1 कॉमा। देखिए तो यही सब है कि नहीं है? या फिर देखो फिर 2 कॉमा 2 कॉमा 2 कॉमा। तो ऐसे करके भी आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट। मतलब 2 सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा एक और चीज आप पूछता कि सर इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट ही क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका प्रोडक्ट हम लोग कार्तीय तल में भी निकालते हैं। इसे इसको हम क्या बोलते हैं? कार्तीय तल बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो इसीलिए ए सेट और बी सेट। अभी देखो कि ए सेट को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? एक्स एक्सिस। कौन कर रहा है? काहे कर रहा है एक्स एक्सिस? काहे कि पहले कौन सा सेट है? ए सेट है, इसलिए एक्स एक्सिस को किया। अब बाद में कौन है? इसलिए वो वाई को किया है। जो ठीक है, तो इसके बाद जैसे कि ए क्रॉस बी को हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन द्वारा इस तरह से देखते हैं, तो हमें क्या मिलता है? ऑर्डर्ड पेयर वगैरह मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से भी हम लोग 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, एक एरो डायग्राम हो गया, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, और एक हम लोग डायरेक्ट जो बताए हैं कि ए सेट और बी सेट को रख दीजिए, पहले ए सेट का एलिमेंट होगा, बाद में बी सेट का एलिमेंट होगा। इस तरह से निकाल सकते हैं। तो 3 तरीका से आप लोग 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट आसानी से निकाल सकते हैं। कोई समस्या नहीं है इसमें। अच्छा, अब इसके बाद कुछ बातें और हैं जो नोट करनी चाहिए आप लोग। ठीक है, जैसे कि क्या नोट करना चाहिए? लिखिएगा नोट में। अब देखिए कि अगर ए के पास नंबर ऑफ एलिमेंट p है, कितना है नंबर ऑफ एलिमेंट? p है, और b के पास नंबर ऑफ एलिमेंट q है, कितना है नंबर ऑफ एलिमेंट? माने a के पास p नंबर ऑफ एलिमेंट है, b के पास क्या है? q नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो आपसे पूछा गया अगर कि a क्रॉस b के पास कितना एलिमेंट है? a क्रॉस b के पास, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B, यानी कि P इंटू क्या हो जाएगा? कितना एलिमेंट होगा? हो PQ। कितना एलिमेंट होगा? PQ। कोई समस्या है इसमें? ये तो फॉर्मूला है। जैसे कि देखिए अभी एग्जांपल एक है ऊपर में, जैसे कि एग्जांपल है ना, क्या है एग्जांपल? ए के पास कितना एलिमेंट है? 2। बी के पास कितना एलिमेंट है? 3। तो ए क्रॉस बी के पास कितना एलिमेंट होना चाहिए? अगर ए के पास 2 एलिमेंट है, बी के पास 3 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी के पास कितना एलिमेंट होगा? 6 एलिमेंट होगा। कितना एलिमेंट होगा? और देख भी रहे हैं कितना एलिमेंट है इसमें? 6 एलिमेंट है। कितना एलिमेंट है? 6 एलिमेंट। कोई दिक्कत है इसमें?
नहीं है दिक्कत? अब चलिए, अब अगर इसी में, अब जैसे कि हमको अगर यहां पर ए क्रॉस ए निकालना होता, क्या निकालना होता? ए क्रॉस, तो ए क्रॉस ए आप लोग निकाल लेते कि नहीं निकाल लेते? सो बताइए, ए क्रॉस ए निकाल लेते कि नहीं? निकलता कि नहीं निकलता? हो सो बताइए। ए क्रॉस ए का मतलब क्या हुआ कि ए को ही किससे गुना कर देना है? ए से ही गुना कर देना है। किससे गुना कर देना है? ए को किससे गुना कर देना है? तो क्या होगा वो? ए क्रॉस। इसका एक और नाम क्या हो सकता है? इसको हम लोग ए स्क्वायर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? ए क्रॉस ए हो गया। अगर ए क्यूब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? मैंने ए को 3 बार गुना कर देंगे ए से ही, बस समझ रहे हैं? तो ए क्रॉस ए निकालेंगे तो कितना होगा? कितना होगा रे? अब बहुत समझेगा सर ए स्क्वायर निकालना है तो इसके एलिमेंट को स्क्वायर कर दीजिए। अरे बताओ, ऐसे नहीं होगा। कैसे होगा? ए स्क्वायर मतलब ए क्रॉस ए होगा, तो गुना करो इसको, कितना आएगा? 1,1 होगा, फिर 1,2 होगा, फिर 2, कोई दिक्कत इसमें? ऐसे करके निकल जाएगा आप लोग से, कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो, अगर क्वेश्चन है तुम्हारे पास, इसी में देखो अब क्या है। सो अगर ए के पास पी एलिमेंट है, कितना एलिमेंट है? तो ए क्रॉस ए के पास कितना एलिमेंट होगा रे बताओ? सुनो, फॉर्मूला क्या होता है? दोनों के एलिमेंट को हम लोग गुना कर देंगे, क्या हो गया? पी गुने, यानी कितना हो जाएगा? यानी कि अगर ए के पास पी एलिमेंट है तो ए क्रॉस ए के पास पी स्क्वायर। जैसे देखो एग्जांपल, ए बराबर है 1, 2, 3, ठीक है? तो अगर पूछे नंबर ऑफ ए स्क्वायर, कितना पूछे? ए। अब तुम जानता है कि ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ए क्रॉस होता है कि नहीं होता है? सो बताओ रे। अब तुम ये भी जानता है कि ए क्रॉस ए का मतलब नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ, यानी कितना रे? अब बताओ। अब ए के पास कितना एलिमेंट? ए के पास कितना एलिमेंट? 3 एलिमेंट। 3 गुने 3 यानी कितना हो जाएगा? 3 तिहाई, यानी ए क्रॉस ए के पास कितना एलिमेंट हो गया? 9 एलिमेंट। कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत है? अब सुनो, अब तुमको जैसे क्वेश्चन वगैरह जो है इस पर किताब में है, ठीक है? क्वेश्चन वगैरह आप लोग बना के देखिएगा, नहीं बनेगा तो हम बताएंगे। अच्छा, उसके बाद कुछ टॉपिक जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो क्वेश्चन नहीं बनेगा, ऐसे आप लोग पहले जाके एग्जाम्पल को बनाइएगा, ठीक है? क्या करिएगा? पहले एग्जाम्पल को बनाइएगा, तब क्वेश्चन को टच कीजिएगा। एग्जाम्पल समझ जाइएगा तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा आसानी से, ठीक है? अगर आपसे एक्सरसाइज बनता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग आगे देखेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है? आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, टाइम हो चुका है। थैंक यू।